दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैथ के हैं, इकाई का अंक ज्ञात करना और वर्गमूल से संबंधित। तो पहला प्रश्न है कि इकाई का अंक ज्ञात करना। ध्यान रहे ये 67 लिखा हुआ है, ये मैंने कुछ प्रश्न सॉल्व कर रखे हैं पहले ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो इस पर 49 पावर है। ध्यान रहे हमेशा घात में 4 का भाग लगा करके आप सबसे पहले चेक करें। 4 का भाग पूरी तरह से अगर जाता है तो घात के रूप में 4 लेंगे, अगर शेष बचता है तो घात के रूप में केवल शेष आएगा। और ध्यान रहे किसी भी संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करें तो अंतिम अंक को लिया जाएगा, आधार के अंक को। तो इसका 7 है, तो 7 की घात जो लगाएंगे हमने इसकी घात में 4 का भाग लगा कर देखा था तो 1 शेष आया था, तो 1 को लगाया हमने। और 7 की घात 1 है, मतलब 7 का एक बार गुणा किया तो आंसर आता है 7। दूसरा सवाल है 64 की पावर 64। अगर हम इस घात में 4 का भाग लगाएं तो ध्यान रहे 16 बार जाएगा और शेषफल 0। और मैंने बताया था यदि भाग पूरी तरह से जाए तो उसके अंतिम अंक पर केवल 4 घात के रूप में लिखा जाएगा। और हमेशा 4 का ही भाग लगा करके चेक करते हैं। तो अंतिम अंक 4, इसकी घात 4, इसका 4 बार गुणा करते हैं तो 256 आंसर आता है। तो इसका अंतिम अंक 6 होगा। कुछ इस तरह के प्रश्न हैं 56, 56, 56, ये रूट में चलता है। ध्यान रहे इन संख्याओं को हम ऐसे 2 फैक्टर करते हैं जो पहला फैक्टर दूसरे फैक्टर से 1 कम हो। तो इसके जो 2 फैक्टर होंगे अगर इस तरीके से किए जाते हैं तो 7 8 जा 56, 7 8 56। तो पहला 7 दूसरा 1 ज़्यादा है। तो योग की स्थिति मतलब जोड़ की स्थिति में इधर वाला आंसर होगा तो आंसर 8। यदि माइनस की स्थिति होती है तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो ऐसे ही होंगे कि पहला छोटा दूसरा वाला 1 बढ़ कर के होगा। तो माइनस की स्थिति में केवल इधर का आंसर होता है। यदि गुणा की स्थिति आती है तो जितने मतलब नंबर लिखे होंगे 1 2 3 4, सबसे पहले तो हम इसी को लिखते हैं। ये लिखा क्या है 8। और हम ध्यान रहे 2 की घात 1 2 3 4 थे तो 4 लगाया और माइनस ये सबसे अलग है 1, फिर ये अपॉन और फिर से 2 की घात 1 2 3 4, ये 4। ध्यान रहे ये जो है ये आधार जो लिखा है इनका 8, ये इनकी घात है। तो 2 की घात 4 मैंने यहाँ गुणा करके दिखाया था, इस तरीके से हम कर लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यहाँ 16 आता है, ये माइनस 1 अलग लिखा है। और नीचे 2 की घात 4 बार अगर गुणा करते हैं तो 16 फिर से आएगा। तो 8 की घात 16 में से 1 जाता है तो 15 और बटे 16। इसका जो आंसर होगा वो 8 की घात 15 बटे 16।